कर रहे हैं स्टार्ट। ऑलराइट, निकर निकर। बाबू मोशाय, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, बस बस। हाँ, हो गया हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। हाँ, वो खुद कर लेना वो। हाँ, वो कर लेना वो खुद ही। अपने आप कर लेना, हो जाएंगे वो। ठीक है ना? हाँ, ये क्वेश्चन लिखो। मॉड ए प्लस भी बताना है, कॉमन रूट है। नहीं, नहीं बता सकते, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो बस। इस सवाल में कोई डाउट हो और पीछे का लेक्चर देख रखा हो तो बताना। और कोई बात नहीं करनी मेरे को। हाँ जी, बताइए। ओके, आज तो खत्म करते हैं इसको। हाँ, मैं करवा रहा हूँ करवा रहा हूँ। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं तो। मान लेते हैं अल्फा है ना, मान लेते हैं अल्फा कॉमन रूट है। कितना जाएगा? पहले वाले क्वाड्रेटिक में रख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड वाले में भी रख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब अपने को दो इक्वेशन, दो वेरिएबल का फील आना चाहिए। एक अल्फा है, एक अल्फा स्क्वायर है ना। एक अल्फा, एक अल्फा स्क्वायर है। तो खटाखट एलिमिनेट हो रहा है ना, जैसे एलिमिनेशन मेथड देखा होगा आपने। एक्स एलिमिनेट कर लो, वाई एलिमिनेट कर लो ना, वैसा। तो अपन अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करके। कितना जाएगा? ए माइनस बी इंटू अल्फा प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, है ना। डिवाइड कर दिया ए माइनस बी से, क्योंकि वो जीरो नहीं है ना, वो जीरो नहीं है। कितना जाएगा? अल्फा माइनस वन है जीरो। यानी कि अगर कोई कॉमन रूट अगर अल्फा है तो उसका नाम कितना आ गया? वन। इफ देर इज अ कॉमन रूट अल्फा, इट्स वैल्यू इज वन। अब कॉमन रूट दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कॉमन रूट तो दोनों का रूट है ना। इसका रूट कितना आ गया? वन आ गया। तो वन रख दो इसमें। वन रखने पर ये जीरो आएगा। कितना आ जाएगा? वन प्लस ए प्लस बी, ये जीरो आ जाएगा। ये हो गया कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, है ना। तो ए प्लस बी कितना आ गया? माइनस वन। इसका मॉड पूछा है ना, तो वन अपना आंसर आ गया। अब कई बार वो ऐसा भी पूछ लेता है, कई बार ऐसा पूछ लेता है कि बाकी रूट्स बताओ, बाकी रूट क्या है। तो जैसे एक रूट आ गया आपके पास, तो सेकेंड रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालो, है ना। सेकेंड रूट आप निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ रूट से। सेकेंड रूट बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट।
बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, इससे जल्दी आ जाएगा, सम से भी निकाल सकते हो, है ना, सम से भी निकाल सकते हो। तो देखो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कितना है, बी है, तो बी जो है दो नंबरों का प्रोडक्ट है, एक 1 और एक और कोई नंबर, तो नंबर कितना आ गया आपका, बी आ गया ना, है कि नहीं। अगर आपका दो नंबरों का प्रोडक्ट बी आ रहा है, एक नंबर 1 है, तो सेकेंड रूट आपका बी आ गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं आपके क्या है, 1 है और बी है। अब आपको सेकेंड इक्वेशन का निकालना है ना, सेकेंड इक्वेशन का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सेकेंड इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट से कितना है, ए है, और ए दो नंबरों का प्रोडक्ट है, उनमें एक नंबर 1 है, तो बताओ अगला नंबर कितना हो जाएगा, अगला नंबर आ जाएगा ए। तो अगली क्वाड्रेटिक के रूट्स का नाम क्या है, 1 और ए, ठीक है, 1 और ए, इस तरह से आप निकाल सकते हो, कॉमन रूट के अलावा रूट, है ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। भाई 4x² मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हैव अ कॉमन रूट, है ना, हैव अ कॉमन रूट, इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन रूट है। एंड सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड क्वाड्रेटिक है, सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स, दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसके रूट्स बराबर है। फाइंड थीटा, फाइंड थीटा बिलोंगिंग टू -10 पाई से लेकर के -10 पाई से लेकर के 31 पाई। सेकेंड इक्वेशन है बोथ रूट्स 1, मोहम्मद हमजा। हमजा बेटा तुम तो अच्छा कल, हाँ अच्छा, डेली हो रही है ना आपकी क्लास, टन 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 टन, भाई बिल्कुल सही कह रहा है हमजा, हमजा अली मजारी जो है पाकिस्तान चला गया है, लेकिन अभी तक क्वाड्रेटिक नहीं भूला है। हाँ एक मिनट, एक मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक आप देखो इसको, है ना, इसको देखो आप, एक बार इसके कोफिशिएंट देखो ना, कोफिशिएंट आ रहे हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, कॉमा अगला कोफिशिएंट यानी कि एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है ये, अगला कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म है ना, ये आ रहा है। यही तीन कोफिशिएंट होते हैं बेसिकली ना, तो अगर आप इनको ऐड करोगे, है ना, अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 0। देखो आप ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, तीनों का सम कितना आ गया आपका, 0 आ गया ना, तीनों का सम कितना आ गया, 0 आ गया, तो तीनों का सम आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज रूट, ये अपने को दिखना ही चाहिए, ठीक है, चाहे आपको आंखें फाड़ के देखनी पड़े या चश्मा लगा के देखना पड़े, है ना, ये आपको दिखना चाहिए, ये x इक्वल टू 1 जो है रूट है ना, चाहे हंस के दिखे, चाहे रो के दिखे, चाहे गा के दिखे, चाहे खा के दिखे, आपको दिखना ही चाहिए, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोले मेरे को नहीं दिख रहा, अरे तो तू यहाँ क्या कर रहा है फिर तू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन ले ले, है ना, ओके, दिखना ही चाहिए कि इसका एक रूट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और अंकल कह रहे हैं, अंकल ने बोला है सेकेंड इक्वेशन का इक्वल रूट है, बेटा 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 इक्वल रूट है, तो x इक्वल टू 1 इज सेकेंड रूट, 1 ही सेकेंड रूट है, क्लार्क केंट ही सुपरमैन है, ठीक है, x इक्वल टू 1 अगला रूट भी आ गया, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, तो 1 आपके 1 1 दो रूट आ गए, है ना, और फिर ये बोल रहा है कि कॉमन रूट भी है, तो जब इसके दोनों रूट बने, जब इसके दोनों रूट बने, तो फर्स्ट इक्वेशन का
फर्स्ट इक्वेशन का एक रूट एक है ना, एक रूट एक है कि नहीं? मेरा है द लग रहा है फर्स्ट इक्वेशन का एक रूट एक है ना, इसमें एक रख दो आप, है ना, रख सकते हैं अपन। एक्स की जगह वन पुट कर दिया, है ना, एक्स की जगह वन पुट कर दिया, तो यहाँ पर वन रखा है ना, तो क्या बनेगा, क्या बन रहा है, 4 sin² थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस वन, है ना, इज इक्वल टू 0। क्या आपने को यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर है ना, ये किसी का स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर है ना, तो ये पूरा जो है ये क्या आ रहा है, 2 sin थीटा माइनस 1 का होलवा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/2, साइन थीटा आपका 1/2 आ जाएगा। टन 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 टन। हाँ जी भैया, आपका ये ट्रिग्नोमेट्री है। ये आपका जीरो यही है, यही आपका 2 पाई है ना, यही आपका क्या है, 4 पाई होता है ना, ऐसे। यही आपका -2 पाई है ना, यही आपका -4 पाई है, ठीक। कहने का मतलब क्या, जैसे 10 पाई से 30 पाई आप जाओ, है ना, -10 पाई से आप 30 पाई जाओ, है ना, ठीक है, 30 पाई जाओ तो क्या होगा, ये दोनों ही क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। साइन थीटा क्या होता है, पीरियोडिक होता है ना, साइन थीटा पीरियोडिक होता है। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई की वजह से किसी भी 0 से 2 पाई ले लो, 2 पाई से 4 पाई ले लो, 4 पाई से 6 पाई ले लो, ऐसे किसी भी इंटरवल में जिसकी लंबाई कितनी है, 2 पाई, है ना, लंबाई कितनी है, 2 पाई, कितनी जगह साइन थीटा 1/2 आएगा, हमको पता है साइन थीटा दो आंसर आएंगे, है ना, टू आंसर्स इन 0 से 2 पाई। इसमें कोई डाउट है क्या, पहले बताओ, उनके नाम क्या है। हाँ हाँ, 0 से 2 पाई में आपके दो आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा आपका पाई/6, एक आपका आएगा 5 पाई/6। एक पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक पॉजिटिव के लिए आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, ऐसा हो जाएगा भैया। तो ये 2 पाई लंबाई के कितने इंटरवल इसमें घुस जाएंगे, अगर 0 से 2 पाई को एक यूनिट माने तो ये कितने कितने इंटरवल लिखे हुए हैं, 20 लिखे ना, 20 है ना, 20 लिखे हुए हैं। हाँ 20 लिखे हुए हैं, इनका अंतर देखो आप, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 40 पाई आ रहा है, 40 पाई। अगर 2 पाई को एक माने तो 40 पाई कितना हो जाएगा, 20 इंटरवल्स, ठीक है। और हर इंटरवल में कितने आ रहे हैं, हर इंटरवल में दो रूट आ रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे आपके, 2 × 20 यानी कि 40 आ गए। अब मेरे भाई आपका ये थोड़ा ना था, वो तो हमने क्या है 31 पाई, तो 30 पाई से 31 पाई बताओ कितना हुआ, 30 पाई से 31 पाई, 30 पाई यहाँ पर है और 31 पाई यहाँ पर है, 30 पाई 31 पाई, बीच में दो रूट और आए, दो रूट और आए, तो 40 + 2 यानी कि 42 अपना आंसर है, आंसर इज 42। यस सर। तो ज्यादा ऊपर हो गया है, दिख नहीं रहा है, मतलब ज्यादा ऊपर क्या हो गया, अच्छा ये, अरे मैं तो यहाँ तक का लिख सकता हूँ, फिर तो क्या होगा, गायब ही हो जाएगा, है। माई हाइट इज मोर देन, ओहो, कहीं मैं छत को न छू लूं। आगे बढ़ते हैं। ल 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 फाइंड बी, फाइंड बी x² + bx -1 इज इक्वल टू 0, x² + x + b इज इक्वल टू 0, हैव अ कॉमन रूट। तो ऑप्शन ए दे रखा है अपने को -√2, ऑप्शन बी दे रखा है अपने को -i/√3, ऑप्शन सी दे रखा है i/√5, ऑप्शन डी दे रखा है √2, ठीक है, ये अपने को दे रखा है।
टुरु टुरु टुरु। आईआईटी एडवांस का सवाल है ना? आईआईटी एडवांस का सवाल है। अब इसमें अपन ने जो जैसे एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला देखा था ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू वन अपॉन दिस, है ना? उससे जा सकते हैं अपन, है ना? या आप दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना लो, है ना? क्योंकि इसमें भी ब्यूटीफुल आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर है ना, इनका कोफिशिएंट डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, है ना? डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, फिर अल्फा आ जाएगा। मैं दोनों मेथड से बताया था, आपको जो अच्छा लगे देख लेना, है ना? याद करना हो याद करो, नहीं याद करना है तो मत करो, तुम्हारी जैसी इच्छा, जैसे चाहे टैकल करो। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो इक्वेशन आ गई, कॉमन रूट अल्फा मान लिया, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बी माइनस वन माइनस बी, है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो कॉमन रूट आ गया आपका वन प्लस बी अपॉन बी माइनस वन। ठीक है, ये आपका कॉमन रूट आ रहा है ना। तो इसको आप पहली इक्वेशन या दूसरी किसी में भी डाल दो, है ना, वही कंडीशन होगा कॉमन रूट का, है ना, और वही बी का वैल्यू दे रहा होगा, है ना। तो मैं किस में डालूँ आप बताओ, तो पहले में डाल देता हूँ, है ना, ऐसा कुछ है नहीं, वन प्लस बी अपॉन बी माइनस वन का स्क्वायर, है ना, पहली इक्वेशन में डाल रहा हूँ बी इंटू बी प्लस वन बी माइनस वन और वन इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये मैंने पहली इक्वेशन में जो कॉमन रूट है डाल दिया, क्योंकि कॉमन रूट दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, किसी में भी डाल दो। अब b माइनस वन के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, कॉमन डिनोमिनेटर के लिए b माइनस वन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? वन प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी इंटू, देखो b प्लस वन इंटू बी माइनस वन होगा, क्योंकि एक एक तो कट जाएगा, तो b प्लस वन इंटू बी माइनस वन आएगा, है ना, और माइनस कितना आ जाएगा? b माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये कितना आ रहा है? बी स्क्वायर, अच्छा इसको डायरेक्ट काट लो ना, वन प्लस बी का स्क्वायर बी माइनस वन का स्क्वायर कितना देगा? फोर भी देगा, है कि नहीं? बी स्क्वायर कट गया, वन कट गया, है ना। हाँ, तो इसको और इसको मैंने लिख लिया, और कितना आएगा? बी इंटू बी स्क्वायर माइनस वन, है ना, इज इक्वल टू जीरो। कितना आ जाएगा भाई? ये बी क्यू प्लस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है ना, इसमें बी कॉमन आके बी स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो आ रहा है ना। या तो बी जीरो आएगा, या फिर बी स्क्वायर आ रहा है माइनस थ्री इस, हाँ, तो नेगेटिव का तो इमेजिनरी रूट आएगा, है ना, इमेजिनरी रूट। देखो जीरो तो इसने ऑप्शन में ही नहीं दिया है ना, जीरो तो ऑप्शन में नहीं दिया, और रियल तो है नहीं, है ना, रियल तो है नहीं। रूट थ्री आ रहा है, और क्या है ना, यही आ रहा है। तो प्लस आयोटा रूट थ्री एक आंसर है, एक माइनस आयोटा रूट थ्री भी है, पर उसने दिया एक ही है, सिंगल चॉइस आया था, उसने एक ही ऑप्शन दिया है, जीरो नहीं दिया, आयोटा रूट थ्री नहीं दिया, माइनस आयोटा रूट थ्री दिया है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। भाई क्यू वन एक्स अपने को एक क्वाड्रेटिक दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस के। क्वाड्रेटिक फंक्शन नंबर टू दे रखा है अपने को, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू के माइनस फोर्टी थ्री इंटू एक्स प्लस के। बोथ आर फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फाइंड के। हाँ जी, तो फैक्टर्स ऑफ
क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? 3 लीनियर, है ना। क्यूबिक का मतलब होता है 3 लीनियर, है ना, 3 लीनियर होता है ना। अब बोल रहा है कि ये फैक्टर है ना, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्यूबिक का, है। तो क्यूबिक के मान लो फैक्टर हैं 1 2 3, है ना। मान लो क्यूबिक के 3 फैक्टर हैं 1 2 3, और ये क्वाड्रेटिक जो है ये बोल रहा है फैक्टर है, तो यानी कि 1 2 भी है उसके पास, है ना। ये वाले दो इस क्यूबिक के पास हैं। अगर मान लो ये दूसरी क्वाड्रेटिक जो है उसके फैक्टर होते हैं 3 4, दो फैक्टर इसके 1 2 और दो फैक्टर इसके दूसरी वाली के 3 4। अगर पहली क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर हैं 1 और 2, दूसरी क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर हैं, उनका नाम है 3 और 4, लीनियर फैक्टर्स, है ना, लीनियर फैक्टर्स। तो क्योंकि दोनों फैक्टर हैं तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्यूबिक के पास होंगे। तो अगर ये सारे होंगे तो क्यूबिक के पास कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टर। क्या ऐसा हो सकता है क्या क्यूबिक के पास 4 फैक्टर हो? नहीं, क्यूबिक के पास 4 फैक्टर नहीं हो सकते। इसका मतलब साफ है कि अगर पहली क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स है 1 2, दूसरी क्यूबिक के दो फैक्टर्स हैं 3 4, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपका एक रूट कॉमन है। एक कॉमन रूट हो सकता है, दोनों कॉमन रूट हो सकता है दोनों कॉमन हो, क्योंकि दोनों ही सेम हो गए तो वो चेक करना पड़ेगा। आइए चेक कर लेते हैं कहीं दोनों रूट कॉमन तो नहीं है ना। पता चला दोनों ही रूट कॉमन हो गए, है ना, वो भी निकालना पड़ेगा, है ना। बोथ रूट कॉमन चेक कर रहे हैं, बोथ रूट्स कॉमन है ना। ये बात देख लेते हैं कि आ रही है कि नहीं आ रही। कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी ऐसा करो ना, कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है? माइनस के अपॉन के कितना आ जाएगा? -1। क्या ये बराबर हो सकता है? नहीं। तो क्लियरली दिख रहा है कि कॉमन रूट तो नहीं आ सकते, मतलब बोथ रूट कॉमन तो नहीं आ सकते। तो ऑब्वियसली बात है फिर तो एक ही रूट कॉमन रह गया, है ना। वन रूट कॉमन वाली चीज ही हो सकती है, वन रूट कॉमन। ठीक है, वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन ही होगा, है ना। ये तो हो नहीं सकता। मान लो लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस के -29 इंटू अल्फा माइनस के, और क्या लिखा है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 के -43 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस के, है ना। ये जीरो आ जाएगा। अगर दोनों का कोई कॉमन रूट है अल्फा तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। और अपन थोड़ा उल्टा खेल खेल सकते हैं ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे? ये वाला कोफिशिएंट जो है एलिमिनेट कर देते थे, है ना। आप थोड़ा उल्टा भी, उल्टी खोपड़ी का हो तो ऐसे सोच सकते हो आप कि मैं तो इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं तो डायरेक्ट ऐड करूंगा। उससे होगा क्या? ऐड करने से देखो, ध्यान से देखना, 3 अल्फा स्क्वायर आएगा प्लस कितना आ जाएगा 3 के -72 इंटू अल्फा, और कांस्टेंट टर्म कितना आ गया? 0। ये कट गया ना। इससे क्या फायदा हुआ? इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म कट गया क्या फायदा हुआ? अल्फा 0 आ गया ना। तो अल्फा 0 तो तुरंत एलिमिनेट कर दो, ठीक है। और अगला कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा 24 माइनस के, यही आ रहा है क्या? अल्फा काट के, है ना, 324, हाँ ठीक है। तो या तो कॉमन रूट 0 है क्या? क्या कॉमन रूट 0 हो सकता है? क्या आपका कॉमन रूट 0 हो सकता है क्या? एक बार चेक कर लें। अगर 0 इसका रूट है तो के कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 कॉमन रूट है तो एक्स 0 रखा है यहाँ पर, के 0 आ गया। एक्स 0 रखा, हाँ, अगर के 0 हो गया तो दोनों का कॉमन रूट क्या आ गया? 0 आ गया। इफ के इज 0 बोथ इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट 0। इफ के इज 0 बोथ इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट 0। ठीक है, ये आपका होमवर्क लिख लो। आपका होमवर्क है इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना और सब्ट्रैक्ट करना, और उस तरह से फॉलो करना, है ना, बेसिकली, है ना। ठीक है, हाँ जी। अगर ये कॉमन रूट है तो इसे सब्स्टिट्यूट कर दो, पहली इक्वेशन में डाल दिए। पहली इक्वेशन में डाला तो क्या आएगा? 24 माइनस के, ना, कितना आएगा? 24 माइनस के का स्क्वायर प्लस आएगा के -29 इंटू 24, के -29 इंटू 24 माइनस के, और माइनस के, है ना, इज इक्वल टू 0। 24 माइनस के कॉमन ही ले लें पहले दो में, 24 माइनस के कॉमन लिया तो क्या जुड़ेगा? 24 माइनस के और के -29, है ना। 24 माइनस के और के -29 जोड़ोगे
तो कितना आ रहा है, -5 दिखा, -5 हाँ -5, हाँ, और माइनस के इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, 5 के माइनस के कितना आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। और 25 इंटू 5, सॉरी 24 इंटू 5 कितना आएगा, -1 हाँ उधर जाके आ जाएगा, के कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। के अगर 30 है, के अगर 30 है तो कॉमन रूट कितना आ गया, -6। के अगर 30 कॉमन रूट -6 है। क्या पूछा उसने, के का वैल्यू पूछा है, तो दो आंसर है, एक आंसर है के इज इक्वल टू 0, एक आंसर है के इज इक्वल टू 30। अच्छा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं बताया मैंने, तुम लोग याद नहीं दिलाते हो। दूसरा तरीका जो अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला अगर किसी ने रट लिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है करो। तो क्या था वो फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू अल्फा अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते थे अपन, छोटू डिटर्मिनेंट लिखते थे, अल्फा स्क्वायर के नीचे कितना आएगा, ये आ जाएगा बी, और इसका आ जाएगा 1, है ना। इसका आ जाएगा -1, उसका आ जाएगा बी। इसके नीचे क्या लिखते थे, -1 बी, और कितना आ जाएगा 1 1। कांस्टेंट के नीचे क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, ठीक है ये लिखा। यहाँ से निकाल लो अल्फा, है ना, और यहाँ से निकाल लो, तो अल्फा कितना आ रहा है, ये आ रहा है बी स्क्वायर प्लस 1, है ना, बी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, है ना, -1 माइनस बी, है ना। इन दोनों को बराबर करके दिस अपॉन दिस आ जाएगा, इन दोनों को बराबर करके कितना आएगा, -1 माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी, है ना, ये आ रहा है। कर दें उचका उचकी, है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ बी -1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, ये लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है बी प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, राइट साइड आ जाएगा बी प्लस 1 का स्क्वायर। कर लोगे भाई ना, आएगा वही, है ना, आएगा वही, वही वाला है। हाँ वही आएगा। सर हाँ जी बताइए। सर मैंने लास्ट ईयर एक और बच्चे पढ़ा था, उसमें डायरेक्ट डिटरमिनेंट कितना करते थे, दो देखने को कितना होती है। क्या करते थे, डायरेक्ट दो, सब डिटरमिनेंट जैसे A1 A2 B1 B2 को डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बाय B1 B2 वही तो लिखा है, B2 को डिटरमिनेंट। कि वही लिखा हुआ है। मैं उतना नहीं रटा था भाई, उतना नहीं, ये इतना इतना तक याद करो, इसके बाद वाला तो याद, एबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना याद करने की। आप दो एबिलिटीज अपने अंदर ला सकते हो, या तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या रट्टाफिकेशन। आप मैथ्स को थोड़ा दूरी रखो उससे ना, ठीक है। जितना आप फास्ट करोगे उतना बेटर रहेगा, है ना, कैलकुलेशंस, है ना। आप याद करके आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। आपको लगता है ऐसा शुरुआत में, अरे मैं मिस कर गया, अरे ये क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से। वो फाइनली वो बात ये कि जब कैलकुलस आएगा, जब आपका वेक्टर 3D आएगा, तो ये फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, है ना। तो आपको बस कैलकुलेशन याद रहेगी कि हाँ दो इक्वेशन दो वेरिएबल खटाखट लिख लो, यही याद रहता है। यस सर। जब आप इतना ज्यादा सिलेबस होगा ना, आज आपको लग रहा होगा कि अरे केवल क्वाड्रेटिक है, कंपाउंड एंगल है, लेकिन अभी तो 20% भी सिलेबस नहीं हुआ, अभी तो 10% भी नहीं हुआ भाई, है ना। अभी प्रॉब्लम अभी स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट रिवीजन में प्रॉब्लम होगी आपको भी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तब ये कहाँ तुम लेके बैठोगे। और सर एग्जाम प्रेशर में वैसे ही प्रॉब्लम होती है ना। अरे अब प्रेशर पे मेरे को कोई कुछ नहीं बोलना, है ना। लैम्डा जीरो नहीं है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अल्फा गामा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अपने को बताना है बीटा गामा का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना, ये वैल्यू अपने को बतानी है।
0 इन 40 आपका आंसर आ रहा है? हाँ मेरे ख्याल से 40 आया था। 30 आ रहा है 40 आ रहा है? एक लड़का बोल रहा है, देखना बच्चों 0 और 30 है, 0 और 40 है। आयुष 30 आ रहा है ना? ये आप आयुष बेटा आपका आंसर एक बार चेक करो। और ये फोन दे देना मेरे को। हाँ जी, कई तरीके हैं अप्रोच करने के, है ना? तो जैसे दिख ही रहा है, हेलो आवाज आ रही है? नहीं आंसर मुझे नहीं पता, वो आंसर उसमें है ना? खैर मैं ये कह रहा था कि आप देखो दोनों अप्रोच कर सकते हो, दोनों चीजें अप्रोच कर सकते हो। एक अभी अपन ने एक अप्रोच देखा था जिसमें अपन कांस्टेंट टर्म को जीरो कर दिए थे जुगाड़ करके ना, ठीक है, ओके। एक ये वाला अप्रोच है ना, यानी कि आप पहली इक्वेशन को कर दो 27 से मल्टीप्लाई 27 से, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। एक एक्स जीरो आएगा, एक्स जीरो कॉमन रूट होगा नहीं, लिखूं? लिखता हूं मैं ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 27 से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा। देखो अभी घर बैठे हो ना, घर बैठे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठ के तो बहुत सारे काम कर सकते हो तुम, है ना? अप्रोच बना सकते हो अपने लिए, है ना? ठीक है, यही टाइम है। 27 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा अनकन्वेंशनल है ना, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, पर कन्वेंशनल चीजें फॉलो करके आप कुछ बड़ा कर भी नहीं पाते ना। ठीक है, तो 27 और -6 कितना आ जाएगा? 21 एक्स स्क्वायर, ठीक है। -27 प्लस 20 कितना आ जाएगा? -7 एक्स, ठीक है। एक्स कितना आ गया आपका? 1/3 आ रहा है क्या? देखना, जीरो को इग्नोर कर दो, क्योंकि जीरो रख दोगे ना आप इसमें तो लेमडा जीरो आ जाएगा उसके। ये मेथड कैसा लगा आपको? कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट करना कॉमन रूट निकालने के लिए, वाह 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 वाह, है ना? हाँ ये मेथड छोटा हो गया, क्योंकि अपने को क्या है, मोस्टली वो कॉमन रूट जीरो देता नहीं है, क्योंकि कॉमन रूट आपको जीरो देगा नहीं, मना करेगा कि जीरो कॉमन रूट नहीं है। ठीक है, आप देखो आईआईटी एडवांस के अंदर भी सवाल जो आया था, इसमें आपका जो रिजेक्ट हो रहा है, आप बी जीरो रखो, है ना? ये कहाँ था आगे, यहाँ पर देखो आप, है ना? बी जीरो कर दो आप, बी जीरो कर दो आप, डायरेक्ट ही दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है कि वन, सॉरी -1 कॉमन रूट है, बी जीरो करके -1 कॉमन रूट आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक तरीका ये है आपका, है ना, ये वाला अप्रोच। दूसरा अपना यही है कि अपन एक्स स्क्वायर, है ना, दोबारा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसमें अपन ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 7x। देखना सही लिखा है, -3 प्लस 10, 6 लैम्डा माइनस, तो यह आ जाएगा 21 लैम्डा। यहाँ से x कितना है आपका? 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा आपका कॉमन रूट है। ये तो वही तरीका हो गया यूजुअल, कि अब इसको किसी इक्वेशन में डाल दो तो आपको मिल जाता है। हाँ वो भी एक अप्रोच। अरे रुक जा भाई, रुक जा, डट भाई डट, है ना? अरे जट, थोड़ा डट भाई, है। तो 3 लैम्डा जो है अपने रख दिया यहाँ पर, कितना जाएगा? 9 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा और +2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 9 लैम्डा स्क्वायर कितना जाएगा आपका? लैम्डा, लैम्डा कितना जाएगा? 1/9, ठीक है। लैम्डा 1/9 आ गया, तो आपका जो कॉमन रूट है एक्स, वो कितना आ गया? 1/3। कॉमन रूट 1/3 आ चुका है। अब जो भाई ये महारथी जो है कह रहे थे, वो अब यहाँ से आप चार्ट कर सकते हो इस अप्रोच में। अभी तो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये यहाँ से एक्स 1/3 है, कॉमन रूट 1/3 है, तो 1/3, और यहाँ पर सम ऑफ रूट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है।
तो सेकेंड रूट कितना आएगा? मान लो अल्फा आपका कितना आ गया, 1/3 आ गया। हाँ, बीटा आपका 2/3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है? 2 लेमडा है ना, आ गया 2 लेमडा 2/9 आ गया, सही है। दूसरा गामा बता दो, गामा सम ऑफ रूट कितना आ रहा है? 10/3 है कि नहीं? हाँ, तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा? अल्फा गामा 1 आ जाएगा। 27 लेमडा कितना आएगा? 3, 3/3, हाँ सही है, वो तो खैर आना ही था, है ना। अब क्या पूछा है? बीटा गामा, बीटा गामा कितना है? 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा कितना है? 1/9। भाइयों 18 आ रहा है क्या आंसर? हम्म? अब देखिए आपकी जो हाँ हाँ, सुनो तो, अब आपकी जो अप्रोच होगी ना वो इधर उधर होगी, थोड़ी सी, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बट मोटा माटी यही होगी कि हाँ ऐसे कॉमन रूट निकाल लिया, लेमडा आ गया, फिर सब सब निकाल लिया, सम ऑफ रूट से निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लिया, है ना, ऐसे करके ये होगा। कुछ और अप्रोच है तो आप बताओ मेरे को। वो मत बताना, अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन, वो तो एक ही बात है ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना ही तो है वो। कोई और अप्रोच अगर है आपके दिमाग में तो आप बताइए। चले भी आगे बढ़ते हैं ना। आगे लिखो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। मान लो दे रखा है अपने को y इज इक्वल टू x² माइनस 4x+1, इसका अपने को रेंज निकालना है। -2 आएगा, -3 आएगा, 1 है क्या? हाँ, -3 आएगा। ठीक है भाई, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है ना, अपन देख ही चुके हैं ग्राफ, है ना, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना, dy/dx, ये कितना आ जाएगा? 2x-4 आ रहा है, इसको 0 कर दो, है ना, तो x कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इससे अपने को ये आइडिया लगा कि अपना जो ग्राफ है ना, अपना जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और यहाँ पर आपका पॉइंट 2 आएगा ना। एक बार बताना यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? एक ही मिनिमा आता है पैराबोला का, एक ही। हाँ, 4 -8 -4 + 1 -3 आ जाएगा। अब कंटिन्यूटी के फंडे से बोल सकते हो ना कि ग्राफ कंटिन्यूस है, तो बॉटम का y कोऑर्डिनेट -3 से लेकर के इनफाइनाइट है ना, ये आपका रेंज हो जाएगा। फिर आप एक परफेक्ट स्क्वायर तरीका है ना, डिफरेंशिएट किया, मिनिमा आ गया, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के क्या है, x-2 का स्क्वायर आ रहा है, अब कितना आएगा? -4+1 आएगा, कितना आ जाएगा? x-2 का स्क्वायर -3 आएगा। अब आप x की जगह बहुत सारे रियल नंबर रख रहे हो ना, बहुत सारे आपने रियल नंबर रखे, तो ऑल रियल -2 का स्क्वायर कर रहे हो, तो मिनिमम कब आएगा? जब x कितना आएगा? 2, और स्क्वायर कर रहे हो तो अपर लिमिट तो कुछ है नहीं, है ना, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसमें से 3 घटा दो, 0 -3 आएगा, -3, इन्फिनिटी -3 आ जाएगा, इनफाइनाइट, है ना। 0 -3 आ जाएगा, -3, इन्फिनिटी -3 आ जाएगा, इन्फिनिटी, ये आपका आ रहा है। ठीक है, ये आपका आ रहा है। ठीक है, ये सब तो अपन देख चुके हैं, थोड़ा सा स्क्वायर बनाना है ना, थोड़ा सा आपका ये डिफ्रेंशिएट करना है ना। अब एक एक और तरीका है इसको अप्रोच करने का। आप इसको ऐसे लिखिए, x² -4x+1 - y, है ना, ऐसे लिख लीजिए इसको, है कि नहीं? बन गया इक्वेशन,
है ना, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, अपन ने उसे इक्वेशन बना लिया है ना, इक्वेशन बना लिया। और अब मेरा आर्ग्यूमेंट, मेरा बहस है ना, मेरा लॉजिक वो ये है कि देखो भाई, इसमें x जो है रियल है, इस इक्वेशन में मैं रियल, क्योंकि रियल x के लिए मैं अपना रेंज निकाल रहा होता हूँ। तो अगर x रियल है तो मैं इसमें एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 या उससे बड़ा होगा, x को कंसीडर करके। तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, 4 इंटू 1 माइनस वाई। कितना आ जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वाई। यहाँ से आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू -3। आ गया आंसर, y ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आ गया है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो क्वाड्रेटिक में आपका इस तरह से भी आप रेंज निकाल सकते हो ना, जैसे सेम एज परफेक्ट स्क्वायर है ना। ये जो लॉजिक लगाते हो ना आप, ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर वाला ही काम कर रहा होता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर 0 या उससे अधिक होगा, है ना, 0 या उससे अधिक होगा, ये और ये बातें सेम होती हैं। ऐसे भी आप रेंज निकाल सकते हो। आइए एक बार खटाखट फिर मैं जनरल क्वाड्रेटिक का बताता हूँ। मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप क्या करें, एक और चलो, हे अर्जुन एक और चलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस लिख लो सी माइनस वाई। अब इसमें लगा दो आप डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपका एक्स रियल है, उसी के लिए आप रेंज निकाल रहे हो, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a इंटू सी माइनस वाई। ठीक है, अच्छा इसमें कितना आ जाएगा, 4ay, 4ay है ना, 4ay इधर, और 4ac माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा -d। अब हम, हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या हमारा a जो है पॉजिटिव है या हमारा a जो है नेगेटिव है। अगर हमारा a पॉजिटिव है तो y आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -d/4a। समझे, यानी कि -d/4a से इनफाइनाइट है ना, जो कि ये आ रहा है। और अगर a नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू -d/4a। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि रेंज आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -d/4a, है ना, ये मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, अगर a नेगेटिव है, डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स, पॉजिटिव से डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी रहेगा सेम, है ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। डाउट है, हाँ बताओ। हाँ, नहीं तो नहीं 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 नहीं, कहाँ चेक करना है, डी नेगेटिव का भी तो रेंज निकाल सकता है, उसके लिए भी तो एक्स रियली रखता है ना। अरे भाई प्रभु, अगर आपका पैराबोला ऐसा है, ठीक है, पैराबोला ऐसा है, यानी कि एक्सप्रेशन ऐसा आया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो रेंज तो इसका भी निकाल सकता है ना भाई, रियल एक्स के लिए रेंज तो हर किसी का होता है ना। तेरा भी रेंज है रियल एक्स के लिए, मेरा भी रेंज है, फंक्शन है ना, फंक्शन है ना, रियल एक्स के लिए रेंज निकाल सकते हो, वो अपने आप दे देगा। तुम्हारा डी नेगेटिव है, डी पॉजिटिव है, वो सब आ जाएगा इसमें, क्योंकि डी पे कोई दिक्कत नहीं है, ए पे दिक्कत है, डी तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो डी में की दिक्कत नहीं है ना। ए पे ही, ए पे ही बात आ गई है, क्योंकि ए से डिवाइड करना पड़ रहा है ना। ठीक है, सबका रेंज आएगा। हाँ प्रभु बताइए। हाँ हाँ, और क्या। हाँ, अपन अब किसी और चल रहे हैं, है ना, किसी और चल रहे हैं, उसके लिए अपना रेंज ऑफ लीनियर जानना जरूरी है ना, रेंज ऑफ लीनियर जानना जरूरी है। लीनियर क्या होता है, ये होता है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना, ये लीनियर होता है। इसमें आपका a पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, अगर आपका a नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे y इज इक्वल टू लिखा है 2x प्लस 5, है ना। ठीक है, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा, है ना, इसका ग्राफ आपका
इंक्रीजिंग आएगा, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग जिंग 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 जिंग, ठीक है, ऐसा आ जाएगा मोटा माटी, अरे ठीक है, ऐसा आ जाएगा ग्राफ, समथिंग लाइक दिस, है ना। एक बार आप बना लो यहाँ तक, है ना। लीनियर का ग्राफ क्या होता है, लाइन, है ना। लीनियर का ग्राफ क्या होता है, लाइन, है ना। लीनियर का ग्राफ होता है लाइन, है ना। ग्राफ इज लाइन, ग्राफ एक लाइन आएगी, लीनियर का ग्राफ लाइन आएगा। लाइन या तो आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, अच्छा कांस्टेंट भी हो सकता है ना। ए अगर जीरो हो गया तो फिर कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, फिर तो कांस्टेंट आ जाएगा। फिर अभी ये अपने इतने काम का नहीं है कांस्टेंट वाला, ठीक है। अगर आपका ग्राफ इंक्रीजिंग हुआ है ना, यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से जब अपन राइट जा रहे हैं तो ग्राफ आपको ऊपर उठता हुआ दिख रहा होगा ना, ये देख रहे हो आप, ये अपन जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा रहा हूं तो वाई कोऑर्डिनेट, ग्राफ ऊंचाई ऊंचाई की ओर चल रहा है ना, ऊपर जा रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग होना हुआ है ना। जहां पर कि डेरिवेटिव आपका 2 आ रहा है, या डेरिवेटिव बेसिकली पॉजिटिव आ रहा है, या ए बेसिकली पॉजिटिव है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन में आते हैं, है ना। एक डिक्रीजिंग का दिखाया था, y इज इक्वल टू लिखा है मान लो x प्लस 6। अब इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, इस केस में आपका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, डिक्रीजिंग, है ना। ये देखो नीचे जा रहा है ना, ये जैसे जैसे आप राइट जा रहे हो वैसे वैसे नीचे जा रहा है ना, ऐसा हो रहा है डेरिवेट। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, -1, जो कि नेगेटिव है। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, -1, -1 आ रहा है। सर डाउट है, हाँ शर्मा जी पूछिए, शर्मा जी के लड़के को डाउट बहुत आता है, पूछिए पूछिए। तो ये इंक्रीजिंग हो गया है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, डोमेन जो है ना, फंक्शन का जो डोमेन है, जो एक्स आप इसमें रख सकते हो, है ना, वो क्या है ना, वो है ऑल रियल, है ना। एक्स रख सकते हो आप इसमें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना, हर एक रियल नंबर रख सकते हो। तो जब आपने एक्स माइनस इनफाइनाइट रखा है ना, तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 2 × नेगेटिव इनफाइनाइट, है ना, बहुत नीचे बॉटम आ गया, है ना। और एक्स जब आपने रखा प्लस इनफाइनाइट, है ना, बहुत ऊपर, तो एक्स बहुत राइट इनफाइनाइट, वाई कितना आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब ग्राफ का नेचर क्या है, लाइन का ग्राफ का नेचर है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है बिना पेन उठाए आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया, बिना पेन उठाए आपने ये पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि y कोऑर्डिनेट इस जगह से लेकर के इस जगह तक के, है ना, यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरे संसार के y कोऑर्डिनेट आ गए हैं, है ना। रेंज कितना आ गया है, इस फंक्शन का रेंज आ गया है बॉटम से लेकर के टॉप, है ना, ठीक है। कंटिन्यूटी की वजह से आप बोल सकते हो कि बॉटम से टॉप, है ना। रेंज कितना है, रेंज इज माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। रेंज आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, बॉटम से लेकर के टॉप, वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली, वाई की वैल्यूज, है ना, वाई की वैल्यू। यहां पर देखिए, यहां पर उल्टा हो जाता है बस थोड़ा सा, कि कि आपका जब x माइनस इनफाइनाइट होता है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इनफाइनाइट आता है, और जब x आपका पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है तो माइनस इंटू पॉजिटिव कितना जाएगा, नेगेटिव, यहां पर माइनस इनफाइनाइट आएगा। लेकिन खैर जो भी हो, आपको प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों नसीब हुए, ठीक है ना, ठीक है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको टॉप भी मिल गया बॉटम भी मिल गया, है ना, बॉटम और टॉप दोनों मिल गए आपको, ठीक। यहाँ पर इस वजह से रेंज यानी कि y की वैल्यूज आ रही है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट, ये आपकी y की वैल्यूज हैं।
ठीक है, y की वैल्यूज हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अपन थोड़े से कुछ ग्राफ देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स अपॉन एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। हाँ जी, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। अगला सवाल है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। Yes, sir. नहीं अभी बनाओ तो ग्राफ तो बनाओ भाई, अभी काफी ग्राफ बनाने हैं आज ना। बन गया ग्राफ भी बन गया, चलो ठीक है। एक लड़के का भाई ग्राफ बन गया है। तो अपन भी स्टार्ट करते हैं, पहला ये दूसरा। हाँ जी, तो जो प्रथम दृश्य आपको दिखना चाहिए ना पहली नजर में, है ना, एक तक आप देखें अगर इधर, तो आपको दिख रहा होगा यार ये इसमें जीरो रख सकते हैं क्या, है ना। तो आपका ऐसा मौसम बन रहा है, जीरो अपॉन जीरो, है ना। तो माइनस वन इंटू जीरो कितना आएगा, ये होता है नॉट डिफाइंड। तो आप इसमें एक्स जीरो नहीं ले सकते। ठीक। लेकिन अगर आप ये अगर अगर आप ये डिक्लेयर कर दो कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स से, और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं एक्स को जीरो नहीं लूंगा, देन यू कैन राइट दिस एज वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। और इसका इसका तरीका ये होता है, y जो है वो x माइनस वन है, ठीक है, और x जीरो नहीं है, ऐसे लिख देते हैं इसको, है ना। यूजुअली इस तरह से लिखा जाता है कि y बराबर है x माइनस वन के एंड x इज नॉट जीरो। तो क्या आप जीरो पर निकाल पाए, उसने जो आपको परिभाषा दी उसके बेसिस पर क्या आप जीरो पर फंक्शन का वैल्यू बता पाए? नहीं बता पाए। नहीं बता सकते, बता ही नहीं सकते। जीरो इसमें पुटेबल नहीं है, रखेबल नहीं है ना। जीरो उसको पुट नहीं कर सकते आप। तो आपको इसी के बेसिस पर ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। इसी के बेसिस पर आपको जो ग्राफ है वो बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि y इज इक्वल टू, ये तो लाइन आ रहा है, हाँ ये तो लाइन आ रहा है। तो लाइन तो अपने को खूब ड्रॉ करना आता है ना, ऐसा आ जाएगा। क्योंकि x जीरो पर y कितना आ रहा है, माइनस वन, और x वन पर y कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। हाँ कर रहा हूँ, है ना। ये तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया, पर एक गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये दो पॉइंट सही है। एक्स आप जीरो नहीं रख सकते। तो जब आपने रख दिया, मान लो आपने रख भी दिया, जब एक्स जीरो रखा तो क्या आ रहा है, वाई कितना आ रहा है, माइनस वन, है ना। तो एक्स जीरो वाई माइनस वन, ये वाला पॉइंट होगा, है ना। ठीक है, बाकी सारे पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे पॉइंट आएंगे। बाकी सारे पॉइंट तो यही है, पर आपको जीरो हटाना था। तो आपको केवल एक बिंदु हटाना है, केवल एक बिंदु। तो उसको हटाने का तरीका क्या होता है, हॉलो सर्कल बनाना, है ना। हॉलो सर्कल बना के दिखाते हैं अपन कि अपन ने एक पॉइंट एक्स जीरो हटाया है। आप चाहो तो मार्क कर दो कि मैं ये पॉइंट इस्तेमाल नहीं करूंगा, बाकी सारे पॉइंट ग्राफ पर हैं। ये पॉइंट मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ना, बाकी सारे पॉइंट ग्राफ पर हैं। तो बताइए भाई, रेंज कितना आ रहा है। देखो लाइन का तो रेंज कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका एक, हाँ, रेंज है ना, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ऐसे लिख दो इसको, ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस वन, है ना। आप इसी, हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस वन पर ओपन, यूनियन माइनस वन ओपन से लेकर के इनफाइनाइट। तो भी हो गया, दोनों करेक्ट है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। रियल में से हटा दो माइनस वन,
तो भी सही है। अपन सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाला काफी सेम है ना, काफी सेम है। तो सेकंड वाले में क्या है, 1 नहीं लूंगा, 2 नहीं लूंगा, ठीक है मत लो भाई, ठीक है। मैं x1 नहीं लूंगा, मैं x2 भी नहीं लूंगा, तो अब मैं x-1 से डिवाइड करने के लिए एलिजिबल हूं। y इज इक्वल टू आ गया x+1। अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। चेक कर लो भाई, है ना। एक आ रहा है x0 पर 1। मैं दो ही चीजें देखता हूं, x0 पर y कितना आ रहा है और y0 पर x कितना आ रहा है। ये दो पॉइंट मैं देख करके लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। इसने बोला है 1 ना लो, 1 लेकर के y कितना आ रहा है, 1 लेकर के y आ रहा है 2, 1 लेकर के y आ रहा है 2, है ना, 1 लेकर के y आ रहा है 2। x2 लेकर के y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। x2 लेकर के y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हाँ ठीक है, ऐसा। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 3, है ना। जैसे इस पे एक हॉलो था तो एक y कोऑर्डिनेट हट गया, इस पर दो हॉलो हैं तो दो y कोऑर्डिनेट हट जाएंगे। ऑल रियल आपका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, जो कि नहीं आएगा मतलब ऑल रियल एक्सेप्ट 2 और 3। 2 और 3 प्राप्त नहीं किए जा सकते इस फंक्शन से, ठीक है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल ग्राफ है ना, लीनियर में ये थोड़ी छेड़ाखानी कर देते हैं, है ना। बेसिकली अगर आप देखो, ये लिखा है क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, है ना, विद अ कॉमन फैक्टर, विद अ कॉमन फैक्टर। दोनों में एक कॉमन फैक्टर या रूट है ना, कॉमन फैक्टर, है ना। क्वाड्रेटिक बाय लीनियर में कॉमन फैक्टर, ये क्या लिखा है, क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक विद टू कॉमन फैक्टर, है ना, विद टू कॉमन फैक्टर ना, सी एफ। क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक में दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो कैसे डील करना है, फैक्टर काट दो, दो हॉलो सर्कल आ जाएंगे, है ना। क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है तो आपका लीनियर ही बनेगा, है ना, लीनियर जैसा ही ग्राफ बनेगा। भाई अपने को देखना पड़ेगा रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाय लीनियर, है ना, 1 अपॉन लीनियर, इसका ग्राफ देखना है। तो भाई इसका ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इन जनरल अगर बात करें, इन जनरल तो लीनियर ऐसे लिखा जाता है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। तो इसमें x क्या नहीं हो सकता, क्लियरली दिख रहा है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो का बुरा ही है, ये होगा, है ना। और रेंज इसके अंदर आता है, फंक्शन का रेंज आता है, याद कर लो, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। ये फंक्शन के रेंज में जीरो नहीं आ सकता, है ना, ये फंक्शन के रेंज में जीरो नहीं आ सकता। आप वैसे डायरेक्टली भी सोच सकते हो, 1 अपॉन समथिंग जीरो कैसे आएगा, है ना। रफ में सोचो थोड़ा सा, है ना, कि मान लो 1 अपॉन समथिंग दे रखा है ना, ये वैल्यू जीरो कैसे आएगा, जब आपका समथिंग कितना हो जाएगा 1/0, है कि नहीं। समथिंग को उधर उचकाया है, जीरो को इधर लाया है, क्या 1/0 डिफाइंड है, नहीं। तो ये आपका हो नहीं सकता ना, ऐसे भी सोच सकते हो। देख कंटिन्यूटी अब आएगा, थोड़ा सा कंटिन्यूटी ना, ओके आर्यन। हाँ भाई, रेंज है आपका ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, कैसे आया आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। सबसे सिंपलेस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आता है, y इज इक्वल टू 1/x। बहुत सिंपल ग्राफ, बहुत इजी है ना। फिर एक दो और बनाएंगे, है ना, 1/x। पहले कोशिश करो, इसको प्लॉट किया आपने, पीवी कांस्टेंट आ चुका है क्या आपके, पीवी कांस्टेंट ग्राफ क्या कहते हैं इसको, चार्ल्स लो बायल्स का क्या होता है ये, आ गया पीवी कांस्टेंट। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ बनेगा, एक्स वाई कांस्टेंट है ना, एक्स वाई 1 आ रहा है,
डिट्टो वही ग्राफ बनेगा। देखो ग्राफ बनाते टाइम छोटी मोटी चीजें कुछ कुछ वैल्यूज रख लिया करो। जैसे एक्स अगर पॉजिटिव है तो वाई कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। एक्स अगर नेगेटिव है तो वाई नेगेटिव आएगा। मतलब ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। डिफरेंशिएशन से बिल्कुल मत डरो, डी वाई बाई डी एक्स जम क्या करो, है ना। तो कितना आएगा, -1/x²। याद करो भाई, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कितना आएगा, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव आएगा एन एक्स की पावर n-1, है ना। एन को रख दो आप -1, ठीक है भाई। डबल डेरिवेटिव देखो, d² y/dx², इससे कॉन्केविटी का आइडिया लगेगा। तो -1 इंटू -2 कितना आ जाएगा, +2। हाँ हाँ, 2/x³ आ जाएगा। आइए अब ग्राफ बना लेते हैं। थोड़ा x देख लो, x क्या है, जीरो नहीं है ना, x जीरो नहीं है तो x क्या होगा, जीरो नहीं है तो क्या क्या मैं रखूंगा, -∞ से जीरो, जीरो से इनफाइनाइट ये मैं रखूंगा। y कितना आएगा, देखो देखो ये क्या होता है ना, ये जो x है ना, ये जो जीरो पर ओपन है, इसको बोलते हैं जीरो माइनस, है ना। जीरो माइनस क्या होता है, स्मॉल नेगेटिव x, है ना। जीरो माइनस क्या है, स्मॉल नेगेटिव x, है ना, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। स्मॉल नेगेटिव मतलब बहुत 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 जीरो के पास और नेगेटिव, है ना, समथिंग लाइक दिस, -0.000000000000000 और बहुत दूर जाके कहीं 1। तो इसका जीरो नेगेटिव का रेसिप्रोकल कितना आएगा, -∞ आ जाएगा। और देखो नीचे लार्ज हो, चाहे इन्फिनिटी हो, चाहे आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी हो, वो आ जाएगा जीरो। तो इस इंटरवल का रेसिप्रोकल यही आएगा, बस जीरो का इधर, इन्फिनिटी का इधर। भाई जीरो का रेसिप्रोकल कितना आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना आएगा, जीरो, है ना। 1/∞ आएगा जीरो। और जीरो प्लस का, है ना, जीरो प्लस अगर नीचे ले लोगे डिनोमिनेटर में, है ना, 1/0 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, ठीक है। बनाओ भाई डिक्रीजिंग। तो जीरो रखा अपन ने, जीरो पर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी पर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। -∞ पर जीरो, और जीरो से जस्ट पहले कितना आ रहा है, -∞, है ना, ऐसा आ रहा है। और कॉन्केविटी देखो यहाँ पर, अगर आपका एक्स पॉजिटिव हुआ तो डबल डेल्टा कितना आ रहा है, पॉजिटिव, है ना। हाँ, तो क्या आएगा, इसका मतलब क्या होता है, कॉनकेव अप, है ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला की तरह ऐसे हाथ का इशारा जाएगा। पर केवल डिक्रीजिंग है, केवल डिक्रीजिंग है तो ऐसे बस यही यही ऐसे जाएगा, यो नहीं उठ पाएगा, बस ऐसे ही जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है और कॉनकेव अप है ना, ऐसे। बस डिक्रीजिंग वाला पार्ट लेना है ना, ये जो नीचे आने वाला पार्ट ही आपको लेना है, ठीक है। बनाते हैं इसको, ऐसे ले लो आप, यो, ये देखो केवल डिक्रीजिंग वाला पार्ट लेना है। यहां पर भी, अच्छा यहाँ पर एक्स नेगेटिव है तो ऐसा आएगा, है ना, ऐसा आएगा। इसमें भी आपको डिक्रीजिंग वाला पार्ट लेना है, डिक्रीजिंग वाला, ये वाला ऐसे आएगा हाथ का इशारा, ये आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, है ना, ठीक है। ऐसे बनाओ भी ग्राफ। हाँ कंटिन्यूस रहेगा, जीरो के अलावा हर जगह कंटिन्यूस है। पेन उठाना पड़ेगा, यूं, फिर पेन उठाया, डिड्यों डिड्यों, ठीक है, ऐसे। तो जीरो पर आप बोल सकते हो कि यार पेन उठाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि जीरो पर पता ही नहीं है कि क्या आएगा, डिफाइंड नहीं है ना, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो आप बोल दो कि यहाँ कंटिन्यूस है, पॉजिटिव के लिए कंटिन्यूस है, नेगेटिव के लिए कंटिन्यूस है। ग्राफ को देख के रेंज बताओ। सही है, हम्म। आपको देख के, देख देख के राज गई ये जान जान जान, टन 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 टन, आपको देख के। हाँ जी, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ब्रांच वाइज रेंज देखना आना चाहिए। एक्स अगर नेगेटिव है तो इस ब्रांच पर वाई कोऑर्डिनेट क्या चल रहे हैं, इस ब्रांच पर वाई कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, इस ब्रांच से रेंज आ रहा है, इस ब्रांच से वाई की वैल्यू आ रही है -∞ से जीरो पर ओपन। और वैसे यहाँ भी देख सकते हो, है ना, यहाँ भी देख सकते हो, ये
इस ब्रांच से आपकी जो y की वैल्यूज आ रही है वो है आपकी पॉजिटिव, यानी कि 0 से इनफाइनाइट। इन टोटल पूरा का पूरा बताओ, सारा का सारा y कितना आया है ना, तो सारा का सारा y आया, ऑल रियल आ गया, सब कुछ आ गया, पर जीरो नहीं आ पाया, जीरो नहीं आ पाया है ना। आइए और ग्राफ देखते हैं, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के वन बाय लीनियर होते हैं ना इस संसार में, भिन्न भिन्न प्रकार के वन बाय लीनियर आएंगे, इन्फिनिटी आएंगे, क्योंकि ए भी कोई भी रियल, बी भी कोई भी रियल, है ना, ए नॉट जीरो ऑफ कोर्स, है ना। पर आपको एक आइडिया लग जाएगा, सारे ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैं, सारे ग्राफ या तो आपके डिक्रीजिंग होंगे या इंक्रीजिंग होंगे। अभी बताता हूँ, एक इंक्रीजिंग वाला दिखाता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? तो अब आपका अगला वाला है y इज इक्वल टू -1/2x+4, है ना। बनाना जरा इसका ग्राफ। हाँ, इंक्रीजिंग आ जाएगा। y इज इक्वल टू -1/x, काफ़ी स्टैंडर्ड है, ये काफ़ी स्टैंडर्ड है। इसका बना देता हूँ, घर पे सोच लोगे इसको, इसका काफ़ी स्टैंडर्ड ग्राफ है ना, घर पे देख लेना इसको, है ना। ऐसा आएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ये आपका ग्राफ आएगा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं dy/dx। भाई देखो, थोड़ा सा चेन चेन कुली की, मेन कुली की चेन आना चाहिए अपने को, है ना। तो जैसे वन बाय थीटा है, कोई भी फंक्शन है, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। कैसा आएगा, इसको क्या करो, d/d थीटा, है ना, 1/थीटा है, जो भी फंक्शन है, d θ/dx, है ना, ऐसे अपने को, क्योंकि d θ कट जाएगा ना। ये जो चीज है ना, 1/थीटा कितना आएगा, -1/θ²। और फिर जो भी फंक्शन है आपका, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो -1 है ना, माइनस पहले से है तो माइनस तो बाहर ले लो, है। और 1 अपॉन का कितना आएगा, -1/x², 1 अपॉन का -1/x²। अब जो चीज अपॉन में है उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना। तो ये आ रहा है 2/2x+4 का स्क्वायर, है ना, पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आया पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन आया, INC, है ना, इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, पहले ही बताओ डिनोमिनेटर जीरो कहां पर है, डिनोम हाँ -2 पर है, डिनोमिनेटर को आप जीरो कर लो, है ना। x का वैल्यू आ जाएगा आपका -2। ये लाइन आप x इक्वल टू -2 आप बना लो, है ना, कि -2 आप बना लो, x इक्वल टू -2, है ना। भाई x जीरो पर वैल्यू कितना आ रहा है, x जब जीरो है y कितना है, -1/4, यहाँ पर आएगा ना, ठीक। बस अब तो आपका ग्राफ इंक्रीजिंग यूं और इंक्रीजिंग आपका यूं आ जाएगा ना, ऐसे। रेंज कितना आया बताओ, जीरो नहीं आ पाएगा, हाँ, आर एक्सेप्ट जीरो आ जाएगा, हाँ। रेंज आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। देखो, तो दो ही ग्राफ होते हैं बेसिकली, है ना। एक तो आपका क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, पहले तीसरे में आता है, या फिर आपका दूसरे चौथे में आता है ना। तो ये कौन सा वाला है, ये दूसरे चौथे वाला है। बस क्या है, ओरिजिन शिफ्टिंग हो गई है ना, -2। जैसे इसमें आपका था, एक एजमटोट था, एजमटोट बता देता हूँ अभी, x इक्वल टू 0, है ना, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या एजमटोट है, इसमें x इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0, है ना, टू एजमटोट्स। एजमटोट बता दिया गया, दोबारा बता देता हूँ, एजमटोट, टू एजमटोट्स है यहाँ पर। एजमटोट होता है स्पर्श रेखा जो दूर जाकर के छूती है, टेंजेंट एट इंफिनिटी, दूर जाकर के टच करने वाली लाइन को बोलते हैं कि वो इस कर्व का एजमटोट है, एजमटोट, ठीक है। दूर जाकर के टच करने वाली लाइन को एजमटोट बोलते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, ये कर्व बिल्कुल लाइन के पैरेलल चला जा रहा है ना, बिल्कुल लाइन के पैरेलल जा रहा है। तो ये लाइन ऐसा प्रतीत होती है एक्स एक्सिस,
कि इस फंक्शन का एसिम्प्टोट है। ये ग्राफ का ये वाला ब्रांच है ना, यहां पर देखो, यहां पर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है इस लाइन को टच करेगी दूर जाकर के, ये भी टच कर रही है, कहीं से भी करे, -2 आपका एक एसिम्प्टोट है। यहां पर आपके एसिम्प्टोट बहुत सिंपल है, x0 y0 है ना, x0 y0। यही मैं कह रहा था कि पिछले वाले ग्राफ में x0 y0 एसिम्प्टोट है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ आ रहा है। तो आपका यहां पर ग्राफ आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पर भी ऐसा ही है, ये सेकेंड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जैसा ही है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट जैसा ही है, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट लिख लो आप, है ना, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है, थोड़ा आसान होगा आपके लिए बनाना, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ठीक है। यही दो क्वाड्रेंट में आएंगे, आगे भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। ये अपन बात करेंगे रेंज ऑफ लीनियर बाय लीनियर की, लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर, है ना, यानी कि ये बराबर होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी के। इसमें आपका x क्या नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो माइनस डी बाई सी नहीं आ पाएगा। और रेंज, रेंज होता है आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में, x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में, है ना, a बाई सी, है ना, ये वाला नंबर आपको प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। कारण अभी पता चल जाएगा, कारण अभी पता चल जाएगा। अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, है ना। करो भी डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट। एक मिनट है, एक और क्वेश्चन लिख दो। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 इंटू एक्स। करो भी, डिफ्रेंशिएट ही करना है ना, बाकी थोड़ा सोचना है। एक बार इसको कर लोगे ना, पहला वाला तो हो जाएगा सब। करो, स्टार्ट करो ना, 2-3 मिनट लो। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लिया, ग्राफ। हाँ चलो चलो, सारे बनाओ, तुम सारे बनाओ, उसके बाद बात करना। रुक जा, डट जा भाई, है, बाकी को करने दे। तो डेरिवेटिव जीरो क्यों किया लाले, डेरिवेटिव जीरो क्यों कर दिया, जीरो कर दिया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जीरो तो हो ही नहीं सकता, लाइन पैरेलल कर दी तुमने बेसिकली। पैरेलल लाइन जानते हो, हाँ तुमने लाइन पैरेलल कर दी है।
a1/a2 b1/b2 कांस्टेंट फंक्शन याद आया? कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हाँ 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 समझ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ला ला लू, ला 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 लू, ये दिल मैं किसको दूं? डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का आएगा स्क्वायर है ना, x-4 का आएगा स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा आपका x-4। और अब आएगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा 2, माइनस आएगा न्यूमरेटर यानी कि 2x + 3, और x-4 का डेरिवेटिव आएगा 1। यहाँ पर 2x तो कट रहा है, ऊपर कितना आ रहा है? -8 -3 है ना, x-4 का स्क्वायर। ये आपका आ गया नेगेटिव है ना। बाद बाकी जाए सब चूल्हे में। हाँ जी। अरे ठाकुर रुक जा भाई। हाँ बोल ना भाई। हाँ कर सकते हैं। अरे अरे रुको तो, हर बार नहीं कर पाएगा इसीलिए, हर बार नहीं कर पाएगा ना। मुझे पता है तुम क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। x 4 है ना, x = 4 अपन ने बनाया, ये अपना x = 4 आया। ठीक है, अब अपन ने इसमें लिमिट लगाया है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू -इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -इन्फिनिटी ना, इसमें लगाया 2x + 3 अपॉन x-4। तो क्या होगा, इन्फिनिटी पर न्यूमरेटर भी इनफाइनाइट है, डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट है। तो ऐसे में डिटेक्ट कर पाना ना कि कौन केस को टेंड करेगा, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको ऊपर नीचे, x से डिवाइड करते हैं ना। कितना जाएगा, 2 + 3 अपॉन x अपॉन 1 - 4/x। अब ये प्रेडिक्ट करना कि ये वैल्यू कितनी है, काफी इजी हो गया है ना। ऊपर आ गया है 2, नीचे आ गया है 1, तो 2 आ जाएगा। सेम 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 काम यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी, क्योंकि 2/इन्फिनिटी 3/-इन्फिनिटी सब जीरो होंगे है ना। इन्फिनिटी से डिवाइड करो रियल नंबर को, चाहे -इन्फिनिटी से डिवाइड करो रियल नंबर को, इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी दोनों से रियल नंबर को डिवाइड कर दोगे, जीरो को टेंड करेगा, जीरो के आसपास हो जाएगा वैल्यू। तो अब लाइन ड्रॉ करिए अपने, y = 2। कौन सी लाइन है? y = 2 लाइन है। ठीक है, अब एक बार इस फंक्शन का रूट देखो है ना, रूट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रूट इसका, -3/2। -3/2 पर y कोऑर्डिनेट 0 है, ये आ गया। अब महारथियों मुझे ये बताओ कि अगर आपका ये दो x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है, अगर ये x एक्सिस y एक्सिस है, ये x एक्सिस y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो आपको ये बिंदु कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है? ऑप्शन है 1 2 3 4। 3 में दिख गया? ठीक है, 3 में दिख गया। देखो होता क्या है, आपका लीनियर बाय लीनियर भी ना, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, और ये भी दो ही क्वाड्रेंट में आ सकता है, तो फर्स्ट थर्ड या सेकंड फोर्थ। अब क्योंकि आपने पकड़ लिया कौन से क्वाड्रेंट में? तीसरे क्वाड्रेंट में। तो अब आप सर्राटे से ग्राफ बना सकते हो, खत्म। कोई डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये कर लो, क्या कहते हैं, एक ये लिमिट निकाल लो, एक ये वाला एजम्प्टोट निकाल लो, x = 4 वाला है ना, एक तो ये लिमिट निकाल लो, एक ये निकाल लो, और रूट देख लो, बस रूट। यानी कि एक्स एक्सिस को अगर यहां पर टकराता वो, तो फिर अलग बात होती है ना, तो फिर अलग बात होती, फिर तो ग्राफ कैसा आता, दूसरा चौथा आता है ना, दूसरा चौथा आता। यहां पर क्या आएगा, पहला तीसरा आएगा। क्लियर? हर बार ऐसा होगा। तो आपको डिफरेंशिएट, अरे शांति रखा कर, डिफरेंशिएट नहीं करना है। बोलते बहुत हो तुम, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी। एक और सवाल करेंगे अपन, पर डिफरेंशिएट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, अब आप बताइए, अब क्या बोल रहे हो, आप बताओ। कहाँ पर माइनस? ये यहाँ आएगा ना। अरे मैंने इसको देख लिया था, एक्चुअली मैंने इसको देख लिया था इधर, इस वाले को ना। अ, अच्छा ये ऊपर वाला सवाल था ना। हम्म,
अरे यार भैंस की टांग। हाँ भाई 2x+3 मैंने ये वाला देख लिया ना, तो अच्छा अच्छा कोई नहीं, ये आ रहा है पॉइंट है ना, -3/2 पर ये आपका 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ठीक है। अभी भी आंसर तो वही आएगा बेटा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। रेंज भी, हाँ रेंज देख लो, रेंज कितना आएगा। और एक्स जीरो पर भी देख सकते हो ना, ये भी देख सकते हो है ना, रूट देख लो, या x = 0 पर y देख लो। x0 पर y कितना आ रहा है, -3/4। मैं ये वाला देख गया था गलती से, -3/4। हाँ ठीक है, वो भी अपने आप ही आ गया है ना। चलिए अगला ग्राफ बनाए, रेंज बता दो, इसका रेंज कितना आ रहा है। ठीक है, वो आपके इसी एजम्पटोड से फटाफट दिख जाएगा, है ना। बस ये आंसर चेपना है अपने को, 2/1 है ना, 2/1 नहीं आएगा। अब इस वाले का ग्राफ बना दो, इस वाले का बना ही दिया होगा वैसे। हाँ बताओ। एक्स को कर सकते हो, अभी ओरिजिन शिफ्टिंग बताया नहीं एक्चुअली ना, ठीक है कर सकते हो। थोड़ा ओरिजिन शिफ्टिंग के बाद क्लियर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे और फिर फंक्शन में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी तो आप डिफ्रेंशिएट करो, जो भी आपको मिल रहा है सबको डिफ्रेंशिएट कर दो ना, पंखे को, टेबल को, ट्यूबलाइट को, है ना, हैंडपम्प को, सबको डिफ्रेंशिएट करो। हम स्टार्ट करते हैं, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि कोई फर्क नहीं है, बस 1 हटा देंगे, x = 1 है ना। ये दो एजम्प्टोड बना रहा हूँ, एजम्प्टोड क्या है, एक तो 4 है और एक आपका 2 है ना, ये 4 ये 2, इसमें 1 नहीं ले सकते अपन, तो ग्राफ कैसा आया था। ठीक है, ऐसा ग्राफ आया था, और क्या है, 1 नहीं ले सकते, x1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर एक हॉलो सर्कल है, 1 पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है, 1 पर ऊपर आ रहा है 5। हाँ ये आपका कोऑर्डिनेट का, x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है -5/3, तो रेंज आपके दो कटेंगे आपके, है ना, दो कटेंगे, है ना, दो कटेंगे, एक तो ऑल रियल का, एक तो एजम्प्टोट वाला तो कटेगा ही कटेगा, एक और ये वाला कितना आ जाएगा, -5/3, है ना। एजम्प्टोट होता है ना, ये y = 2, 2 कभी नहीं हो पाता, वो नहीं आएगा, और -5/3। देखो हाइपरबोला ऐसे ही होता है ना, हाइपरबोला ऐसे ही होता है, ये देखो एक बार ना, मैंने आपको होमवर्क दिया है, कर लोगे आप, है ना, डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, दिख रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। और जितने भी बाकी ये वाले लीनियर बाय लीनियर है, ये ओरिजिन शिफ्टिंग से आते हैं, लीनियर बाय लीनियर है ना, कुछ भी नहीं है, ओरिजिन शिफ्टिंग है हाइपरबोला का, बनेगा ये वही 1/लीनियर, बट थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट करके ना, थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट करके। आओ दिखाता है, तो दिखाता हूँ। जैसे y = 2, 1 कोई लीनियर लिखा हुआ है ना, यही होता है बस। देखो 1/लीनियर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, ठीक है, ठीक है। अब आपके लीनियर का लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, नेगेटिव, है ना, यहाँ पर समझ जाओ, है ना, 1 मान लो 2x+3 है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में लीडिंग कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है, तो फिर आपका डेरिवेटिव कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, ऐसे। हाँ, और 2 ऐड करके क्या हो गया है, 2 ऐड करके बेसिकली बस ये लीनियर बाय लीनियर बन गया है, 1/लीनियर, लीनियर बाय लीनियर क्यों बन जाता है, क्योंकि आपने कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया होता है, तो ये इस वजह से x ऊपर भी आ जाता है ना, पर है फाइनली वो y-2 = 1/लीनियर, यानी कि ओरिजिन शिफ्टिंग से ऊपर नीचे करके आपका वही ग्राफ बनेगा। जैसे ये ग्राफ बेसिकली क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को 2 यूनिट ऊपर कर दिया है ना, बस है तो वही।
हाँ जी, ये हो गया। ये वाला बताओ 1/x, ये तो 1/x ही है। कर लोगे? कितना आ रहा है इसका आंसर? हाँ, x क्या है? 3/2, तो 2/3 हटाओगे ना y में से, 0 और 2/3। हम्म, ठीक है भी अगला टाइटल है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, और क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। इसमें अपन ये ध्यान रखें, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर है ना। कॉमन फैक्टर वाले अपन ने देख लिए, इनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, इनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, देखा आपने? ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, एक रूट कॉमन है, ऊपर वाली क्वाड्रेटिक नीचे वाली क्वाड्रेटिक में एक रूट वन कॉमन है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, यहां पर ऐसा नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन ना हो तब कैसे निकालेंगे, ये बात अपन यहां पर करेंगे। और अगर आपको 1/क्वाड्रेटिक का निकालना है, 1/क्वाड्रेटिक का, तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, है ना, आ जाएगा। डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे, है ना, बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। इसका अपने को रेंज निकालना है, और अपन इसका ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ कैसा आएगा वो देखेंगे, फिर अगली टर्न पे देखते हैं। आज ये हो नहीं पाएगा, है ना। तो अब बताइए, कुछ बात करनी थी आप लोगों को, कुछ कह रहे थे आप। शीट वीट मिल गया आपको? सर एक बार क्वाड्रेटिक का प्लीज आप रिसेंट वाला बता दिए कि कितने डिसीजन हम कंप्लीट कर दें। हाँ मैं बता देता हूँ, हाँ हाँ एक मिनट। और सर मतलब दिसंबर टाइम पे कौन सा चैप्टर होता है वो आप बता दीजिए ताकि जो रिकॉर्डिंग है दिसंबर में देखो कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट में होता है ना, मेरा स्टैटिस्टिक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स है शायद कोनिक, मैं बाद में कराता हूँ, मेरे को याद नहीं लास्ट ईयर का। मैं ठीक है, मैं अगली टर्न पे थोड़ा रेडी रहूंगा, है ना, सवाल के लिए। लास्ट ईयर पूरी क्लास में करेंगे। कोनिक कराया था ना लास्ट में, हाँ कोनिक और कॉम्प्लेक्स ये मान लो आप। हाँ सेट्स स्टैट्स भी कराया था लास्ट में, तो स्टैट्स तो कवर कर लोगे आप, स्टैट्स में कैलकुलेशन थोड़ा सा, पर हो जाएगा वो, क्योंकि प्रॉबिलिटी में पढ़ा देता हूँ मैं पूरा स्टैट्स, जो भी आपका स्टैट्स एज सच है ना, जो कुछ कुछ पार्ट स्टैट्स का मैं प्रॉबिलिटी के अंदर पढ़ा देता हूँ, है ना। 9 से पहले जो डीपीए कॉमन रूट 8 कर लो, 7th कर लो, डीपी नंबर 6 7 8 कॉमन रूट चौथा वाला कर लो, इनइक्वलिटी कर लो, तो चौथा पांचवा सातवां आठवां कर सकते हो आप, 8th तक कर सकते हो, 9th अभी अपन चल रहे हैं, 9th वाला ये चल रहा है मामला, ठीक है 8 तक कर सकते हो। मतलब 5 6 7 हाँ 5 6 7 8 ठीक है।